भादस गांव आप गए, बच्चों से भी आपकी मुलाकात हुई, उसके बाद आपने बड़कली चौक पे हिंसा प्रभावित लोगों से बात की, क्या कहेंगे? देखिए, आपको पता है कि पिछले दिनों में 31 जुलाई को जो यहाँ घटनाक्रम घटा है उससे कोई भी व्यक्ति उसकी निंदा किए बिना नहीं रह सकता और निंदनीय वो बात हुई थी, नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी अगर कोई इस प्रकार की अप्रिय घटना हो जाती है तो उस समय प्रशासन का भी एक दायित्व होता है, सरकार के नाते हमारा भी दायित्व है कि चीज़ों को कैसे सामान्य जल्दी जल्दी किया जाए। हमने पूरे प्रयत्न करने के बाद मैं आज 2.5 महीने के बाद कह सकता हूँ कि स्थितियाँ बहुत सामान्य हो गई हैं। काफ़ी लोगों से मेरी व्यक्तिगत बात हुई, ग्रुप्स में बात हुई है। जैसा आपने बताया कि आज भी 6 कार्यक्रम है, उसमें भले ही एक सरकारी कार्यक्रम था प्रातःकाल पुलिस स्मृति दिवस का। सारे देश भर में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है और देश भर में चाहे पुलिस हो अथवा अन्य पुलिस बल जो होते हैं उनके जो नौजवान शहीद हो जाते हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। तो उस कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ और फिर जो भी शहीद हुए हैं एक परिवार शक्ति सिंह नहीं जो तेजपाल, कल उनके यहाँ भी संगेल जाना हो गया था, उनके परिवार को सांत्वना दी। ऐसे ही जो और नुकसान हुए हैं उन सब नुकसान की जिनकी एक भरपाई हमने करनी थी उनको भी बताया है, जिनका अभी भी शेष है उनकी भी बहुत जल्दी निर्णय कर लिया जाएगा। कुछ गाड़ियों का नुकसान उसकी भरपाई अभी नहीं हुई है क्योंकि इंश्योरेंस वगैरह की सारी उसकी जांच करनी है, उस जांच के बाद उनकी भरपाई हो जाएगी। हाँ, आज बड़कली चौक पर आने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि हमारे नाम रह गए जिसका भी जांच नहीं हुई है, वो हमने डिप्टी कमिश्नर को कह दिया है। कुछ 4-5 नाम और बता रहे हैं, उनकी भी जांच करने के बाद जो नुकसान हुआ है उनको सबको देंगे। और कल सायंकाल जैसे मैंने पीस कमेटी की मीटिंग ली, वहाँ भी दोनों समाजों के मुखिया जो प्रमुख लोग थे उनसे सबसे बातचीत हुई। सबने यह विश्वास दिलाया कि हम यहाँ एक शांति प्रिय माहौल बनाने के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे और आज माहौल अच्छा भी है। और कोई घटना हुई है तो उसको भुलाना ही बेहतर है। आगे जो भी समाज है हर कोई अपने सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम यात्राएं या अपने मंदिर मस्जिद जहाँ भी जिसका कोई फंक्शन है कार्यक्रम है उसको इंडिपेंडेंटली करें, एक दूसरे का सम्मान करें। इस प्रकार की बात सब लोगों ने स्वीकार की और आगे मैं समझता हूँ अच्छा हो जाएगा। जहाँ तक इस इलाके में कुछ डिमांड्स थी, विकास की बातें थी, जिसमें 3 विधानसभाओं के और कुल 18 गाँव की फिरनी मुख्य रूप से इसकी डिमांड मैंने स्वीकार की है। उसमें 12 से 15 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, वो सब उनको दिया है। साथ ही कुछ पुलिस की ओर से भी इस इलाके में अलग अलग जगह पर हाजिरी बढ़ाई जाए। कुछ पुलिस चौकियाँ, विशेष तौर पर फिरोजपुर झरका में एक घोड़ा पुलिस चौकी होती थी, उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन दोबारा से हमने उसको रिवाइव किया है और उसमें घोड़ा पुलिस की जो उपस्थिति है वहाँ रहेगी ताकि इलाके में जंगल का इलाका, पहाड़ी इलाका जहाँ शायद सामान्यतः वैसे पेट्रोलिंग होती नहीं है तो घोड़ों पर पेट्रोलिंग करके कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ठीक रखने के लिए उसका अपना एक उपयोग होगा। सम्राट महिर भोज को लेकर क्या कहोगे सर? देखिए, वो विषय यहाँ का कोई ऐसा विषय भी नहीं है और ना उस पर मुझे कोई जाना है क्योंकि एक सामाजिक तौर पर 2 अलग अलग वर्गों का ये विषय है। उसमें सरकार के नाते हम कुछ नहीं करेंगे। मेरा अपील दोनों समाजों से है, मिल बैठ करके और उसको हम लोग हल करें। हाईकोर्ट में ये विषय गया था, न केवल यहाँ बल्कि मध्य प्रदेश में भी, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ऐसे स्थानों पर भी ये सारी घटनाएं हुई हैं। लेटेस्ट हरियाणा के हाईकोर्ट ने कहा कि कमेटी बनाई जाए। हरियाणा सरकार ने एक कमेटी बना दी है जिसके अंदर कुछ इतिहासकार लोग रहेंगे, कुछ दोनों समाजों के प्रतिनिधि वो रहेंगे, कुछ अधिकारी रहेंगे। ऐसा मिल करके इसमें से कोई हल निकाले बिना सामाजिक तनाव बढ़ता है, लेकिन इसका न कोई राजनीति से संबंध है, न कोई सरकार की इसमें कोई भूमिका है। कोर्ट्स के माध्यम से समाज की आपसी सूझबूझ से ये मामला हल होगा। बादस में जो बच्चों की बातचीत हुई है, आपने नारे भी उनसे लगवाए, बड़ी चर्चा इसकी है, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ भी कहीं हर वर्ग के लोगों को मेरा स्वभाव है, चाहे बच्चे मिल जाएं, चाहे बुजुर्ग मिलें, पुरुष मिलें, नौजवान मिलें, महिलाएं मिलें, बुजुर्ग मिलें, उनसे समय समय बातचीत करता रहता हूँ। खास करके भी जनसंवाद के कार्यक्रमों में तो हमने हर वर्ग से बातचीत की है। यहाँ तक कि जिस दिन जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ उस गाँव में जितने लोगों के जन्मदिन है मैं उनको भी कई बार बुला लेता हूँ, उनको भी बधाई देता हूँ। तो समाज के साथ हमारा जो लाइव इंटरेक्शन है उसका एक पार्ट है। तो ये बच्चे खेलते हुए देख गए, मिल गए, उनसे जाकर मिल लिए। मैं तो हर शनिवार को शाम को 5 बजे से 6 बजे तक और ये कार्यक्रम करता हूँ। आज चूँकि एक बड़ी परीक्षा चल रही है
सीईटी की, इसलिए आज का कार्यक्रम 2 दिन के लिए पोस्टपोन किया है। ये कार्यक्रम मंगलवार को होगा। थैंक यू सर।